तो वृंदावन में एक संत थे, वो रोज सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे पूरे वृंदावन में, यत्र तत्र जहां उनका मन करता था उसी कॉलोनी का आज पूरी सफाई करते। सुबह 4 बजे से उनका यही भजन था, यही संध्या थी, यही नाम जप था। सोहनी लेते और लेकर के बुहारते पूरे मार्ग को, और हमारी आपकी तरह नहीं जोर जोर से, नहीं, धीमे धीमे। उनके मन में यह भाव था कि वृंदावन श्री प्रिया प्रियतम का ही स्वरूप है, इनके प्रति मैं रोष नहीं करूंगा, धीमे धीमे। और जब बुहारते थे तो अपने नेत्रों से ध्यान पूर्वक ब्रज की रज को देखते थे, कहीं कोई चिन्ह दिख जाए, कहीं किशोरी जी के चरण रज दिख जाए, कहीं ठाकुर जी के चरण दिख जाए। करते करते जब वर्षों बीत गए तो किशोरी जी के मन में भाव आया, हम नित्य रास के लिए वृंदावन में जाते हैं और पूरे वृंदावन को सुव्यवस्थित महात्मा करके रखते हैं, और इनकी एक ही अभिलाषा है कि हमारे चरण चिन्ह इनको दिख जाएं। एक दिन किशोरी जी ने उनको अपने चरण चिन्ह का दर्शन कराया। वो चरण चिन्ह देख करके उनके मन में विश्वास हो गया कि हे श्यामा जो चरण चिन्ह है, इसका मतलब चरण भी है, और चरण है तो मतलब आप भी हो। जब चरण चिन्ह तक ले ही आई हो तो आप अपने दर्शन भी करा दो। अब अगली उनकी स्थिति हो गई कि अब चरण चिन्ह नहीं, अब तो प्रत्यक्ष किशोरी जी को देखना है। लेकिन हमारे ब्रज की एक परंपरा है कि जब तक किशोरी जी की सखियां अनुमति नहीं देंगी ना, तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए ललिता जी को मनाओ, विशाखा जी को मनाओ, यमुना जी को मनाओ, गोपेश्वर महादेव को मनाओ, सखियां जब रीझ जाएंगी तब किशोरी जी से मिलना होगा। वृंदावन रस अलग है। अभी हम 15 तारीख से जो कथा करने वाले हैं वो वृंदावन रस के ही ऊपर है। 15 से लेकर के 18 अप्रैल तक गांधी धाम कच्छ गुजरात में, जहां पर वृंदावन रसामृत पद लिखा गया, वहां उस कथा को आप लाइव सुनना, उसमें वृंदावन रस की ज्यादा चर्चा करेंगे। तो जब तक ललिता विशाखा आदि सखियां अनुमति नहीं देती तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं होते। लेकिन किशोरी जी तो चाहती हैं कि उनको दर्शन दें। तो एक दिन किशोरी जी ने रास करते करते अपना नूपुर वहीं छोड़ दिया, और नूपुर छोड़ करके किशोरी जी निकुंज में चली गई। आप सुबह सुबह जब सोहनी करने आए तो आपको वो नूपुर मिला, और नूपुर देख करके वो आनंदित हो गए। इतना सुंदर नूपुर, ऐसी सुंदर उसकी कलाकृति, इतना हल्का उसका वजन, इतना सुंदर उसका स्वरूप। आपके मन में भाव आया कि कोई बड़े घर की लाली होगी, उसका रह गया होगा, मैं रख लेता हूं, कभी कोई मिलेगा मांगने आएगा कि भाई हमारा नूपुर दो तो मैं दे दूंगा। आपने वो नूपुर अपने पास रख लिया। नूपुर से दर्शन किशोरी जी ने कईयों को कराए। इसलिए वृंदावन में जब चला कीजिए ना, बहुत ध्यान पूर्वक देखते हुए पृथ्वी को चला कीजिए, क्या पता क्या मिल जाए। सूरदास जी को भी नूपुर से ही दर्शन हुए किशोरी जी के, और आज इन महापुरुष को भी हो रहे हैं। मुझे नाम स्मृति में नहीं आ रहा है, शायद संभवतः श्याम चरण दास जी नाम था। तो नूपुर को अपने पास रख लिया। किशोरी जी का नियम है कि जब रास में जाती हैं तो सब सखियां उनका श्रृंगार करती हैं, और एक एक श्रृंगार जो उन्होंने धारण किया है वो लिख लेती हैं। कानन में कुंडल पहने हैं, गले में ये हार पहना है, उसके ऊपर मोतिन की माला पहनी है, फिर गुंजा माला पहनी है, फिर नवलखा के हार पहने हैं, हाथन में इतने कड़ूला पहने हैं, पैरन में पाजे। क्यों? बोले रास में श्याम सुंदर आते हैं, पता ना काचोरी करके भाग जाएं। अगर एक कम रह जाए तो फिर ठाकुर जी की शामत कहाँ है, हमारी श्री जी का श्रृंगार बताओ। इसलिए सब सखियां जो हैं किशोरी जी के सिर से लेकर नख तक एक एक श्रृंगार को लिख लेती हैं पहले, रास में भेजने से पहले। और फिर रास में आने के बाद, रास से आने के बाद फिर सब सखियां एक एक श्रृंगार एक बोलेगी, हाँ भाई कानन में ये कुंडल हैं, सिर पर ऐसा सुंदर वो है, गले में ऐसी माला है, हाथन में कड़ूला, पामन में ये 2 पाजेब हैं, सब गिनती करो। और एक एक करके उतारती जाती सखियां। आज किशोरी जी के चरणों का एक नूपुर नहीं है। शाखा आदि बोली, हे श्यामाजू आपका एक नूपुर कहां गया?
बोले अरे मो तो पतो ना है, सके नृत्य करते करते रह गए हो वृंदावन में। ललिता विशाखा बोली स्वर्ग के इंद्र के हाथी के दांतों से बना हुआ नूपुर है, वो सामान्य नूपुर नहीं है। आपके ऊपर तो कोटि कोटि ब्रह्मांड वारी वारी जाते हैं किशोरी जी, पर वो नूपुर ठाकुर जी ने आपको भेंट किए हैं, बड़े बहुमूल्य नूपुर हैं। अब किशोरी जी बोली मोह ना पता कहाँ रह गए होगो कहीं पे। किशोरी जी तो मन बना चुकी है ना, दर्शन देना है उनको। तो ललिता विशाखा ने विचार किया कि हम ही जाती हैं, ढूंढ के आती हैं निकुंज में, कहाँ है वृंदावन में। बोले अपने रूप में तो नहीं जाएंगी, तो एक वृद्धा का रूप धारण किया, एक वृद्ध मैया का रूप धारण करके ललिता विशाखा गई और वृंदावन में ढूंढने लगी नूपुर कहाँ है। तभी ढूंढते ढूंढते वो महाराज जी सोहनी कर रहे थे, उनके सामने पहुंची। अरे बाबा हमारी लाली आई सवेरे सवेरे यहाँ पे, और बाके पाम को एक नूपुर रह गयो, तेने देखो। बाबा बोले तुम कौन हो रही? बोले हम पास के गांव की रहवारी, हमारी बहू है वो, और या की लाली है वो, जाको नूपुर रह गयो है। बाबा बोले मैं कैसे पहचान जाऊं कि तुम्हारी ही लाली का नूपुर है? भाई मनचले लोग हैं, बहुमूल्य वस्तु किसी पे देखते हैं तो सब अपना अपना बताते हैं। रोड में अगर 100 रुपया गिर जाए और 50 लोग वहां से निकल रहे हों, कि कोई पूछे भैया 100 रुपया किसका, सब अपनी जेब चेक करते, भले ही कुछ लेके नहीं थे, भले ही जेब में कुछ नहीं था, फिर भी देखते लग तो मेरा ही रहा थे, मेरे जेब में 100 रुपए तो थे। सब अपना बताते हैं बहुमूल्य वस्तु को। तो मैं कैसे मानूं कि तुम्हारा नूपुर है? अरे बाबा हम कह रहे हैं तुम थे। बोले कहवे को अभी मैंने तो नूपुर, मैं तो असमंजस में पड़ जाऊंगा कि मैंने गलत आदमी दे दियो। बाबा फिर कैसे मानेगो? बोले एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर तुम्हारी बहू ने ही पहन रखो होगो, वाकू ले आओ और यहां लाकर के मुझे पहले नूपुर की पहचान करा तो मैं दूसरा दे दूंगा। ललिता विशाखा बोली बड़ो चतुर बाबा है, श्री जी को बुला रहा है। अरे बाबा तो शर्म ना आवे, ऐसी घर की बहू बेटी ने हम तेरे पास लेके आवेंगे? बाबा बोले तो फिर चले जाओ, तुम पे भैया खूब धन धान्य, दूसरा नूपुर बनवा लियो, जे मुंह पे ही रहने दो। ललिता विशाखा बड़ी चिंता में लौट करके आई तो किशोरी जी बोली क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों? बोले एक बाबा है, बाने आपको नूपुर धल लियो, यूं कह रहा है कि पहले जिनके पास एक नूपुर है उनको लेके आओ तब दूसरा दूंगा। तो श्री जी बोली इसमें क्या देर है, फिर ले चलो, चलते हैं ना। विशाखा जी समझ गई, बोले हे ललिता जी ये सब लीला किशोरी जी कर रही हैं, इनको दर्शन देना है उनको, और हमसे और आपसे स्पष्ट कह नहीं सकती, क्योंकि हम तो फिर सबको परखने लगती है ना कि इसमें कोई दोष तो नहीं, इसमें क्या गुण है। इसलिए किशोरी जी सीधे हमसे नहीं बोल करके और ये लीला कर रही हैं, इनको ले चलो। और किशोरी जी आई वृंदावन और महात्मा बैठे सोहनी कर रहे थे, और सामने से जैसे ही किशोरी जी को आते हुए देखा, बाबा ले हमारी बहू आ गई, अब नूपुर दे दे, देख यहाँ को नूपुर भी वैसा ही है। बाबा बोले मेरी आंख की कमजोर है ने, दूर से दिखना रही, पास लाके हाथ से स्पर्श कराओ। ललिता विशाखा बोली बाबा तो शर्म ना आ रही अपनी बहू को स्पर्श करा में? तो बोले चरण स्पर्श करावे में कहा देर, ले आओ। किशोरी जी समीप गई, जैसी चरण स्पर्श किए अपने हाथों से नूपुर पहना करके लिपट गए चरणों से। हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, अब कृपा करो, मैं जानूं ना तो ये दोनों कोई बूढ़ी मैया हैं और ना आप इनकी बहू, आप साक्षात किशोरी और ये ललिता विशाखा हैं, अब मुंह पे कृपा करो। तो किशोरी जी ने उसी नूपुर से उन महात्मा के सिर पर एक चिन्ह बना दिया, अपने नूपुर का ही चिन्ह बना दिया, और कहा बाबा अब जीवन भर ये छाप आपके मस्तक पर ही रहेगी, मेरे नूपुर की छाप। उन महात्मा के मस्तिष्क पर जैसे हमारे तिलक दिखता है, ऐसे प्रत्यक्ष नूपुर की छाप प्रत्यक्ष सबको दिखने लगी। अब ये तो थी उनके ऊपर कृपा, लेकिन इससे क्या हुआ कि वे महात्मा लौट करके जब अपने आश्रम आए तो उनके गुरुजी ने जब उनके माथे पर देखा तो वो बोले, ए तुमने अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ चिन्ह बदल दिया?
हमने जो तुमको तिलक दिया तुम वो क्यों नहीं लगाते, ये क्या लगाए घूम रहे हो। तो हाथ जोड़ के निवेदन किया, गुरुजी ये कोई तिलक नहीं है, ये कोई चिन्ह नहीं है, ये तो मेरी किशोरी जी ने कृपा करके अपने नूपुर का चिन्ह मुझे दे दिया है। तो गुरुदेव बोले, हाँ तू बहुत बड़ा भक्त है ना, किशोरी जी आकर के तुझको चिन्ह देंगी। कोई माने नहीं, सब बोले जाओ इसको मिटा के आओ, और जो मैंने तुमको चिन्ह दिया है वो लगाओ। अब पहले तो उनके हाथ कांपे कि मैं इसको कैसे मिटाऊं, लेकिन गुरु आज्ञा से ऊपर कोई नहीं। देखो ये गुरु निष्ठा होती है। किशोरी जी ने भले ही चिन्ह दिया, लेकिन गुरु आज्ञा है तो ठीक है। गए यमुना जल से, सुबह से शाम हो गई मिटाते मिटाते, लेकिन वो चिन्ह मिटा नहीं उनसे। शाम को लौट करके आश्रम आए तो गुरुजी बोले, मैंने तुझे सुबह टोका था ना ये चिन्ह मिटा के आ, और तू अभी भी नहीं मिटा रहा। बोले गुरुजी मैंने प्रयास तो बहुत कर लिया लेकिन ये मिट नहीं रहा है। तब भी उनके गुरुजी माने नहीं। अब तो महाराज ये होने लगा कि गुरुजी को इतना क्रोध आ गया कि ये इतना हट कर रहा है कि हमारे द्वारा दिया गया तिलक चिन्ह उसको अस्वीकार करके और ये मनमुखा चिन्ह लगाए घूम रहा है माथे पर। गुरुजी ने सब अपने परिकर के लोगों को बैठा करके पंचायत करी आश्रम में। बोले इसको निकालो, जब हम में श्रद्धा नहीं, हमारे स्वरूप में श्रद्धा नहीं, हमारे तिलक में श्रद्धा नहीं, तो क्यों रहता है यहाँ पे। वो रोते रोते बोले गुरुजी मैं सत्य बोल रहा हूं, ये किशोरी जी ने चिन्ह दिया है और मैं खूब प्रयास कर रहा हूं, नहीं तो आप प्रयास कर लीजिए, ये मिट नहीं रहा है। अच्छा अब हमसे चाहता है कि हम तेरे माथे को छू करके मिटाएं, नहीं माने। तब उन्होंने नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण किया, हे श्यामाजू मैं किसी को प्रमाणित ये नहीं करवाना चाहता कि आप मुझे मिली हो, पर मेरे गुरु के चित्त में मेरे प्रति अविश्वास आ रहा है, इसके लिए कोई आप लीला करो। तो भगवान के सखा श्री सुबल जी की ये आराधना करते थे। ये जो महापुरुष थे ये ठाकुर जी के सखा सुबल का चिंतन करते थे कि कभी मैं ठाकुर जी से मिलने का मन हो तो सुबल, जैसे भगवान के सखा है ना, तनसुका मनसुका धनसुका मधुमंगल श्रीदामा सुबल, तो ये सुबल का चिंतन करते थे कि सुबल कभी कृपा करेंगे तो मुझे ठाकुर जी से मिला देंगे। ऐसे सखियों का चिंतन करते हैं किशोरी जी के दर्शन करने वाले, और सखाओं का चिंतन करते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने वाले। तो इस सुबल का चिंतन करते थे। तो किशोरी जी ने सुबल को बुलाया। सुबल आए, श्यामाजू आज्ञा करो। बोले आपको हमारा एक काम करना है। एक महात्मा पर हमने कृपा करके उसको अपने नूपुर का चिन्ह दिया है और उनके गुरुदेव को विश्वास नहीं हो रहा कि ये चिन्ह हमने दिया है, इसलिए वो आपकी आराधना करते हैं, आपको बहुत बचते हैं। आप जाकर के हमारी तरफ से ये प्रमाण दे दो कि हमने चिन्ह दिया, क्योंकि उस सभा में कई लोग ऐसे हैं जिनको मेरे दर्शन का अधिकार नहीं है और मैं तो जाना चाहती हूं पर ये ललिता विशाखा मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए आप जाकर के वहां प्रमाणित कर दो कि ये चिन्ह मैंने दिया है। तब भगवान के सखा सुबल साक्षात उस आश्रम में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के जैसे देखा दिव्य देह, दिव्य तनु, दिव्य तेज निकल रहा है, सबने प्रणाम किया। बोले कि ये आपका परिचय। बोले मैं भगवान का सखा सुबल हूं। देख करके सबने बोले आप कैसे आए। बोले हे गुरुदेव आप अपने शिष्य पर इतने रोष कर रहे हो, ये चिन्ह ये किशोरी जी ने ही इनके माथे पर पधराया है, आप इनके ऊपर नाराज मत हो। अब सुबल प्रमाणित करके चले गए। अब क्या हुआ, गुरु जी को आत्मग्लानि होने लगी। बोले मैं गुरु हूं और मेरे चेला को ठाकुर जी मिल गए, श्री जी मिल गई और मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब गुरु जी ने अपने गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ जनों से जाकर के कहा कि मुझसे अपराध बना है। ठीक है, गुरु शिष्य के ऊपर क्रोध कर सकता है, उसका कोई दंड नहीं होता, पर किशोरी जी के द्वारा कृपा की गई, मैंने उस पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया, इसका तो मुझे दंड मिलना चाहिए। तब सब रसिक जनों ने विचार किया। बोले इसका क्या दंड दें। तो बोले आप एक काम कीजिए, दंडोत्सव कीजिए। दंडोत्सव। बोले दंडोत्सव में क्या करना है। बोले आज तक जितनी तुम्हारे पास जमा पूंजी है सब संतों की, भक्तों की सेवा में लगा करके और आनंद से सुंदर भंडारा करो, सुंदर नाम संकीर्तन करो, सुंदर अपने घर पर एक उत्सव रखो और उसमें जितने महापुरुष आए सबको दंडवत प्रणाम करते करते सबसे क्षमा मांगो
और फिर जब सब तुम्हारा धन संपत्ति अब तक जितनी कमाई वो सब संतों की सेवा में लग जाए, फिर उन संतों से कृपा प्रसादी मांगो कि आप सब मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से दंडोत्सव करो। तो जिन्होंने ये भाव कहा है उनको ये दंडोत्सव करना है। दंडोत्सव मतलब अब पूरे जीवन की जमा पूंजी तो खर्च नहीं कर पाओगे, पर हां पिछले 3-4 साल में जो जमा कर रखा है प्रयास करो उससे। पंढरपुर में वारी जाती हैं, हमें भैया बता रहे थे अपने जो जिनके साथ हम घूम रहे थे कल, कि यहाँ वारी जाती है, यहीं से जाती है श्री पंडरीनाथ भगवान की वारी में इतने सारे वैष्णव जाते हैं, उनकी सेवा में लगा दो। वृंदावन जाके कुछ लगाया हो, पंढरपुर में लगा दो, गोवर्धन में लगा दो, और सुंदर अपने घर पर एक ठाकुर जी का उत्सव करके किसी श्रेष्ठ को वृंदावन से बुला करके उनका सुंदर संकीर्तन करवाओ, कथा करवाओ, 2-3 दिन का ही कोई उत्सव रखो। इस प्रकार से अपनी वो जमा पूंजी संत वैष्णवों की सेवा में खर्च करके भंडारा करा के जितनों से मिलो सबसे क्षमा मांगो। वारी निकलती है आषाढ़ी एकादशी पर, इतने सारे वैष्णव जाते हैं पंढरपुर दर्शन करने, मार्ग पे खड़े होकर सबको शरबत पिलाओ और जो जो शरबत पिए उससे क्षमा मांगो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध बना है, मैंने कंठी पहनने के बाद भी मांस का सेवन किया, मैंने मद्य का सेवन किया, मैंने ऐसा किया, ये क्षमा मांगो। असंख्य भक्त एक साथ जब आपको क्षमा करेंगे तब आपका ये अपराध पूर्ण होगा। इसी को कहते हैं दंडोत्सव। तो फिर कथा पूरी करें। वो महाराज जी को सब लोगों ने कहा तुम दंडोत्सव करो, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अगले 7 दिन के लिए दंडोत्सव करूंगा। ब्रज में जितने भी संत आवेंगे ब्रज की सीमा पर खड़े होकर के सबको माला पहना करके सबको सत्कार के साथ लाया जाए। आश्रम में उनकी रहने की सुंदर व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, और नाम संकीर्तन अखंड चले 24 घंटा 7 दिन तक, और खूब भंडारा चले, और जितने महापुरुष आए सबसे क्षमा मांगनी। तो जब ये दंडोत्सव का बात हुई तो गुरु जी ने दंडोत्सव लिया, और चेला बेचारे जिनको किशोरी जी ने चिन्ह दिया था वो मन में सोचने लगे ये क्या हो रहा है, मेरे कारण मेरे गुरुजी को दंडोत्सव करना पड़ रहा है। तो उन्होंने अपने गुरुदेव के सामने प्रणाम करते हुए अपनी झोली फैला के कहा गुरुजी मुझे एक भिक्षा दे दो। तो क्या चाहिए? बोले जो दंडोत्सव आप करना चाह रहे हैं वो मुझे करने दीजिए, आप विराजिए, आपकी जगह मैं करूंगा, मैं शिष्य हूं आपका। तो बोले नहीं नहीं, अपराध हमने किया तो तुम क्यों करोगे? बोले गुरुजी बस यही कृपा चाहिए। तब बड़े संतों ने मिलकर के सबने कहा कि भाई देखो शिष्य कर सकता है, अगर इनकी इच्छा है तो ये करने दो। तो फिर गुरुजी का दंडोत्सव उन्होंने ही किया जिनको चिन्ह किशोरी जी ने प्रदान किया था, दंडोत्सव मनाया। इस प्रकार भैया जिनसे ये अपराध बन जाता है ना, कभी कंठी माला पहनने के बाद अपराध बन जाता है, किसी वैष्णव के प्रति कुभाव बन जाता है, किसी तीर्थ में जाकर के कोई पाप बन जाता है, उनको ये सब दंडोत्सव करने चाहिए। अपनी कोई पैसा खर्च कराने के लिए नहीं कह रहे हम, लेकिन हाँ जितना हो सके वैष्णवों की सेवा करके, अब चाहे वो धन लगा के करनी पड़े, चाहे तन से करनी पड़े, चाहे मन से करनी पड़े। पर लोग बड़े कंजूस हैं आजकल। बोले कि महाराज जी आपने मन से सेवा भी तो कही है, कोल्हापुर में बैठे बैठे आंख बंद करके यहीं संतों की सेवा कर देंगे, इनके पाम पूछ दिए, 5000 रुपये हमने दक्षिणा में दे दिए, ले हो, खर्च भी नहीं हुए, मन से सेवा भी हो गई। तो इसलिए दंडोत्सव करो। फिर क्या है, और अगर किसी दिन ठाकुर जी रीच जाएं और दर्शन मिल जाए तो उसके बाद जीवन में क्या? किसी का भाव है कि आप कहते हैं महाराज जी कि ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, पर अगर ठाकुर जी से कुछ मांगना है तो ठाकुर जी को मांगो। ठाकुर जी अगर मिल गए तो फिर उसके बाद क्या? ये तो भाई जब मिल जाएंगे तब मैं पूछूंगा आपसे, उसके बाद क्या? सही बात तो ऐसी है कि ठाकुर जी मिल जाएंगे ना, ठाकुर जी सदा के लिए तो नहीं रहेंगे, थोड़ी देर दर्शन देके चले जाएंगे और फिर आपके चित्त में अखंड प्रेम प्रज्वलित करके जाएंगे। अनंत प्रेम के रस में आप डूबने लगोगे, जिसको देखोगे उसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगेगा, उसी के प्रति श्रद्धा भाव, उसी में ही वैष्णव दर्शन होने लगेगा। छके रहोगे सदा कृष्ण प्रेम में, जैसे मीरा बाई।
जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा प्यारो विठ्ठल रीझे, जिन भेषा प्यारो विठ्ठल रीझे, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैरागन होऊंगी। ओ बाला मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैरागन होऊंगी। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो, हाँ यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तो भला, कहिए तिनका तो, हाँ भला कहिए तिनका तो, भला कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैरागन। गाओ भाव से ओ बाला मैं बैरागन होऊंगी, 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 मैं बैरागन होऊंगी। ऐसे प्रेम में छक जाएंगे। जैसे किसी प्यासे को पानी पिला दिया जाता है तो क्या उसको दोबारा प्यास नहीं लगती? लगती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी एक बार शीतलता दे देते हैं दर्शन देके, और उसके बाद जब जाते हैं तो फिर से वही स्थिति और दुगनी हो जाती है, मिलन की उत्कंठा और ज्यादा व्याकुल कर देती है। कथा यहां 4 दिन पहले शुरू हुई थी, उससे पहले 1-1.5 साल से कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, कब होगी कथा, कब होगी कथा, कब भक्त चरित्र सुनेंगे, कब गिरधर लाल जी आएंगे। अब आज जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आज आप परिपूर्ण हो गए? नहीं। अगर आपको पता चले 2 महीना बाद फिर कथा होने वाली है तो आप तो झूम उठोगे, नाच उठोगे। तो
ठाकुर जी का मिलन परिपूर्णता नहीं कर देता। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका अब इच्छा नहीं होगी, बल्कि पहले से और तीव्र इच्छा प्रकट हो जाएगी। ठाकुर जी मिल जाएंगे तो और रोना आएगा, क्यों कि अब जाना नहीं आप, लेकिन ठाकुर जी तो जाएंगे। और जब ठाकुर जी जाएंगे तो फिर वही विरह वेदना जो सूक्ष्म थी अब वो प्रगाढ़ हो जाएगी। अब और मिलन की इच्छा होगी, और दर्शन की इच्छा होगी। श्याम घन कब बरसे गो आए, श्याम घन कब बरसे गो आए, कब यह हृदय संताप मिटेगो, कब यह हृदय संताप मिटेगो, श्याम घन कब बरसेगो आए, श्याम घन कब बरसेगो आए। हमारे नामदेव जी तुकाराम जी तो नित्य दर्शन करते थे श्री पंडरीनाथ भगवान का। क्या उनको नित्य दर्शन से इच्छा खत्म हो गई उनकी? नहीं, और प्रगाढ़ हो गई। बंधु यही तो देखो, ठाकुर जी में और संसार में अंतर क्या है। संसार की वस्तु जितनी मिलेगी उतनी उसके प्रति आपकी इच्छा कम होती चली जाएगी, और ठाकुर जी जितने मिलेंगे उतनी ज्यादा और प्रगाढ़ होती चली जाएगी, उतने ज्यादा और व्याकुल होते चले जाओगे। पानी की प्रत्येक घूंट प्यास को कम करती है, पर ठाकुर जी का प्रेम का प्रत्येक घूंट, प्रत्येक बिंदु प्रेम को और बढ़ाता है, प्रेम को और। इसीलिए 10 प्रकार के नाम अपराध हैं। वैष्णवों के 10 अपराध बताए गए हैं। उसमें एक अपराध पता है क्या है? आज जितने प्रिय ठाकुर जी लगते हैं, कल यदि उतने उससे ज्यादा प्रिय नहीं लग रहे हैं तो ये अपराध है। आप कोई अपराध कर रहे हो। विट्ठल कल कितने अच्छे लगते थे, आज भी उतने ही लग रहे हैं तो ये भी अपराध है। अरे कल से ज्यादा अच्छे लगने चाहिए आज, और आज जितने अच्छे लगे कल उससे भी ज्यादा लगने चाहिए। और अगर प्रतिदिन ठाकुर जी उतने ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, एक से ही लग रहे हैं, तो आप कहीं तो अपराध कर रहे हो, आपसे कोई तो अपराध हो रहा है। अरे कहां तक कहें, हमारे ब्रज में तो कहते हैं, लाला हम जितनी बार पलक झपक के दोबारा खोले ना, तो पलक झपक हुए थे पहले जैसे है वैसे और ज्यादा प्यारे पलक झपक हुए के बाद दिखने लगो। मतलब जितनी बार पलक झपकी जाती है उतना उतना प्रेम बढ़ता रहता है। प्रेम कोई हंसी मजाक है, प्रेम कोई ऐसे ही गली मोहल्ला का कोई लैला मजनू का खेल थोड़ा ही है। प्रेम अद्भुत है। हम लोग अभी उस प्रेम की अवस्था में गए ही नहीं है। इसलिए जिनका ये प्रश्न है, समझ में आ गई हो बात तो समझ जाना। फिर किसी का तो बहुत ही बड़ा पत्र है, कितनी माता जी ने दिया है। अब उन्होंने क्या लिखा है वो तो मैं पढ़ नहीं पाया हूं, उनको प्रणाम है। तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि उनकी लाली कोई आई है, वो चित्र बना के लाई है तो ले लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर किन्हीं का भाव है कि जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी, आत्मा की उत्पत्ति का कारण क्या है? लो, अब ये खीर में नमक आ गई है, और प्रेम रस चर्चा के बीच में अब बिल्कुल गुड़, बिल्कुल वह जो है, अब देखो, लेकिन फिर भी हम इसको खीर में ही गुड़ की तरह बोल देते हैं। आत्मा की उत्पत्ति का कारण क्या है? फिर आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारी आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाती है या निकल जाती है, और फिर हम हमारे श्री जी ठाकुर जी के पास आत्मा स्वरूप में ही रहते हैं, सेवा करते हैं। परंतु जो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में अज्ञान की वजह से फंस जाता है, इसके लिए तो ये बहुत दुख का कारण है। तो फिर परमात्मा ने ठाकुर जी ने आत्मा की उत्पत्ति क्यों की? आत्मा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ऐसे समझो, अपने किसी प्रिय को, प्रिय यदि पास रहता है ना, तो उसके अंदर प्रेम का वर्धन नहीं हो पाता। जो बहुत सामीप्य में रहता है उसके अंदर प्रेम का वर्धन नहीं हो पाता, उसके अंदर प्रेम और ज्यादा प्रगाढ़ नहीं हो पाता।
आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आप कभी कभी खाते हो, पर जो हलवाई रसगुल्ला बनाता है ना, उसकी इच्छा नहीं होती। क्यों? वो 24 घंटा रसगुल्ला के पास ही रहता है, गुलाब जामुन के पास ही रहता है। आप कभी हलवाई को भोजन करते हुए देखो, आप खाओगे तो एक एक सब्जी का स्वाद लोगे, पर हलवाई जब भोजन करता है ना, तो वो ऐसे ही खा लेता है, एक ही सब्जी में दाल भी डाल देगा, वो भी डाल देगा, ऐसे ही थोड़ा पालेगा। क्यों? वो इतना सामीप्य में चला जाता है कि उसको ज्यादा रस आस्वादन की इच्छा नहीं होती। मछली पानी में रहती है, उसको पानी नित्य प्राप्त होता है। हमारी आपकी तरह प्यास लगने पर वेदना जैसी होती है, वो वेदना का उसको अनुभव नहीं हो पाता। इसीलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए हम आप सब लोगों को इस संसार के भौतिकवाद में भेज देते हैं, ताकि संसार के क्रियाकलापों में रह करके, संसार की माया में रह करके कभी हमारा विरह, हमारा प्रेम प्रकट हो, और व्याकुलता, प्रतिकूलता में जो व्याकुलता हो, उस व्याकुलता से प्रेम और निखर जाए, और एक दिन ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए हम लोग व्याकुल होने लग जाएं। इसलिए ठाकुर जी ने हमको खुद से भिन्न करके पृथ्वी पर भेजा। और टास्क क्या है? वो टास्क यही है कि संसार में रहते हुए अपने आप को मुक्त करो यहां से, जबकि ये संसार हमेशा खींचने वाला है, यहां पर मुक्ति का कोई साधन नहीं है। लेकिन बंधुओं, श्री हनुमान जी महाराज, आज जिनका जन्मोत्सव है, उन्होंने मुक्ति को स्वीकार नहीं किया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी इस पृथ्वी पर आए और ठाकुर श्री राम जी के प्रति उन्होंने खूब प्रेम प्रकट किया, लेकिन जब मुक्ति की बात आई तो हनुमान जी बोले, मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ मिलेगा, क्या वैकुंठ में आपकी कथा मिलेगी? ठाकुर जी बोले, नहीं, कथा तो नहीं होती वहां पे। तो बोले, फिर मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो यहीं रहने दीजिए, पृथ्वी पर ही। इसीलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में श्री हनुमान जी रहते हैं पृथ्वी पर, ताकि ठाकुर जी के दर्शन कर सकें। तो आपने जो ये प्रश्न किया कि भगवान ने आत्मा को उत्पन्न क्यों किया, ताकि आत्मा एक दिन पुनः परमात्मा में विलीन हो। अब एक बात सुनो, नदी का, लाओ विराजमान कर दो, ले नाम लेते ही आ गए, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, वहां विराजित कर दो। ऐसे विराजू कहीं जेव नहीं कूद पड़े ऊपर ते रण में कूद पड़े हनुमंता। वैसे हमारी पूरी कथा हनुमान जी सुनते हैं, दिखाएं? ये हमारे हनुमान जी महाराज हैं, पूरी कथा सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और हमारे हनुमान जी की एक विशेष बात बताएं, ये वीर हनुमान नहीं है, ये गदा वाले हनुमान जी नहीं है, ये कीर्तन वाले हनुमान जी, कीर्तनिया हनुमान जी। दोनों हाथ में करताल है और दोनों भुजा उठा। आप लोग कभी ताली नहीं भी बजाते तो हम इनको देखते हैं, ये तो बजा रहे। हम कोई भी कीर्तन गाते हैं, हमारे हनुमान जी की दोनों भुजा ऊपर रहती है। पूरी कथा, पहली कथा से हमारी पूरी कथा सुन रहे हैं, और ये एक महापुरुष के द्वारा प्रदत्त हनुमान जी हैं, हम इन्हीं को ही कथा सुनाते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? हनुमान जी, हाँ, तो नदी का मूल स्रोत क्या है बताओ? नदी का मूल उद्गम किससे होता है? समुद्र से। समुद्र में जब ताप पड़ता है, वही ताप ही वायु बन के आकाश में जाता है, बादल बन जाता है, और वही बादल जाकर के जब बरसता है तो नदी में जल बनता है। वही बादल हिमालय में पहुंच जाते हैं तो बरस करके बर्फ बन जाते हैं, और वहीं से वो कोई गौमुख में होकर के, कोई यमुनोत्री में होकर के, कोई कहीं होकर के वो स्रोत बन करके नदी के रूप में प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के चलते जाते हैं, चलते जाते आकर के पुनः समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा मूल उद्गम स्थान श्री ठाकुर जी हैं, पर ठाकुर जी ने हमको स्वयं से विलग करके
इस संसार रूपी पर्वत पर भेजा, जहां खूब प्रकार की रुकावटें आते हैं, खूब प्रकार के मोड़ आते हैं, खूब प्रकार की सक्रिय स्थान आते हैं, और इन सब से लड़ते झगड़ते और सब जगह से कूदते फांदते उछलते हुए हम लोग कहां जाते हैं? पुनः उन्हीं में ही मिलने के लिए जाते हैं, उन्हीं से ही मिलन के लिए हम लोग जाते हैं। तो आत्मा का प्रादुर्भाव परमात्मा में मिलने के लिए ही हुआ है। और एक बात बताएं आपको, किसी ने अगला प्रश्न किया, उसका उत्तर मैं यहीं दे दे रहा हूं। उसने कहा कि महाराज जी 4 दिन से कथा सुन के यूं लग रहा है भगवान की पूजा करें कि भक्तों की पूजा करें। भक्तों की बात सुनकर के लग रहा है कि भगवान से अच्छे तो भक्त हैं। हम आपको निवेदन कर दें, समुद्र का जल खारा होता है, ठाकुर जी से जब भक्त मिल जाता है ना तो उसका प्रेम घट जाता है थोड़ा, वो मिल गए अब तो। लेकिन वही जब बादल बनकर के एक नदी के रूप में परिवर्तित होता है तो मीठा हो जाता है। मतलब जब वह परमात्मा अंश को आत्मा बना करके भेजती है तब वो बड़ा पवित्र होता है। उसका आचमन, उसका स्मरण, उसका स्नान सबको पवित्र कर देता है। इसलिए ठाकुर जी को कभी कभी हमारा दर्शन करने की इच्छा होती है, इसलिए हमको खुद से दूर करके सामने बैठाते हैं। भैया बगल में बैठने वाले का सहज दर्शन नहीं होता, ऐसे देखोगे भी तो इतना ही दिखेगा। कई बार बगल में बैठने वाले को देखना होता है तो उससे कहते हैं सामने बैठो हमारे, तब तुमको देखें। तो ठाकुर जी को हमारा दर्शन करना होता है, हमको देखना होता है, हमको देख करके प्रसन्न होना होता है, इसलिए हमको आत्मा बना करके ठाकुर जी पृथ्वी पर भेज देते हैं। संग रहते हैं तो ठाकुर जी की इतनी दृष्टि नहीं पड़ पाती, पर जब हम पृथ्वी पर आते हैं, अपने कर्मों में उलझते हैं, फिर यहाँ भक्ति भाव से कैसे कैसे निकलने का प्रयास करते हैं, ठाकुर जी हमको देखते रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी आत्मा का निर्माण करते हैं। तो अनेक भाव थे। फिर उनका एक प्रश्न था कि महाराज जी भगवान को भजें कि भक्तों को? हमने एक बात पहले दिन ही स्पष्ट कर दी थी, हरि रीझेंगे तो वैकुंठ मिलेगा, पर हरिजन रीझ जाएंगे तो हरि ही दे देंगे आपको, हरि मिल जाएंगे। ठाकुर जी को भजना कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी की पूजा करना, आराधना करना, सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं दुनिया में। रावण भी करता था शंकर जी की। हरिजनों की सेवा करना ये बड़ी बात है, हरिजनों का सत्कार करना, हरिजनों को प्रणाम करना ये बड़ी बात है। इसलिए ठाकुर जी को प्रणाम करो। और हम तो एक बात कहें, हरिजनों में ही हरि को देख करके प्रणाम कर लिया करो। भैया हरि सेवा तो सबसे बन जाती है, पर हरिजन सेवा नहीं बन पाती है। इस प्रकार ये सब प्रश्न थे, सबको हम प्रणाम करते हैं। फिर देखो एक प्रश्न और किया है, भगवान से अगर पत्नी मांगनी हो तो कैसी प्रकार की मांगे? ये तो भैया जिनके ब्याह हो चुके हो उनसे मांगो। लेकिन हम भागवत जी के वक्ता हैं तो भागवत जी का प्रमाण दे देते हैं। तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रह में दधेनुम। श्री पंडरीनाथ भगवान के पास जाना शुरू कर दीजिए, हर एकादशी पर जाया कीजिए। और 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों पर व्रत करके पंडरीनाथ भगवान के पास जाना, ये भाई लोगों के लिए बता रहे हैं जिनके ब्याह नहीं हुए हैं। और हर एकादशी पर व्रत रख के पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करना, और वर्ष की अंतिम एकादशी पर पंडरीनाथ भगवान से जोली फैला करके कहना, हे नाथ, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपसे जितना दुलार करता हूं, मैं आपके प्रति जितना प्रेम भाव अपने चित्त में रखता हूं, मुझसे भी दुगना प्रेम रखने वाली एक कन्या इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप मुझको पत्नी रूप में दे दीजिए। आपसे भी अधिक ठाकुर जी से प्रेम करने वाली गृहिणी प्राप्त हो, ये ठाकुर जी से मांगो। श्रीमद् भागवत में मांगा है, इसीलिए तो हमने श्लोक बताया। कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की थी, हे नाथ, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं मुझसे भी दुगना प्रेम करने वाली पत्नी मुझको प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। तब कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ हुआ। तो भगवान ने फिर पता क्या कहा, तुम हमसे प्रेम करते हो, तुम्हारी पत्नी दुगना प्रेम करती है, तुम दोनों के प्रेम के फलस्वरूप तुम्हारा पुत्र बन के मैं ही आऊंगा।
और कर्दम ऋषि और देवभूति माता के यहां भगवान कपिल बन करके आए। इसलिए भैया जितने भाई लोग बैठे हैं कर दो शुरू एकादशी, और बहनें भी जिनके ब्याह नहीं हुए हैं। लेकिन यो नहीं कि मन में पहले ही सोच रखो बातें करनो ब्याह में, और ठाकुर जी से जाके हे पंडरीनाथ हम कोल्हापुर में रहते हैं और जो हमको प्रिय हैं वो सोलापुर में रहते हैं। सोलापुर दूर है यहाँ से, हैं? हमको तो पता ही नहीं है कहाँ। आप कृपा कर दो, हम इसी के लिए एकादशी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ठाकुर जी को चुनने दो। आप क्यों चुन रहे हो? ठाकुर जी आप चुन के दो, जो हमारे लिए उचित हो आप ढूंढ के लाओ, ऐसा मांगो। तो इस प्रकार ये सब प्रश्न थे, सबको हम प्रणाम करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के बारे में थोड़ी देर चर्चा करके फिर हम वाणी को विराम देंगे। बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। बंधुओं, शंकर जी का परम भक्त है रावण, लेकिन उसी रावण के दुष्टता पर एक दिन शंकर जी बड़े चिंतित हो गए और शंकर जी ने मन में विचार किया कि भाई ये हमारा भक्त है, हम चाहते तो ऐसा है कि हमारी तीसरा नेत्र खुले और जल के भस्म हो जाए, पर गुरु को चाहिए अपने शिष्य को दंड तो दे लेकिन मृत्यु दंड ना दे। लेकिन ये काम ऐसे कर रहा है और ये आगे भी ऐसे कार्य करेगा कि इसको मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए और मेरे द्वारा ही मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे इष्ट राम को ही परेशान करेगा। तो क्या करें? तो शंकर जी का संकल्प हुआ कि इसके वध में कारण मैं बनूं। तब शंकर जी के मन में आया कि हम 11वें रुद्र श्री हनुमान के रूप में जाएंगे और हम ही कारणभूत बनेंगे इसके वध का। और एक पंथ दो काज होंगे, रावण का वध भी हो जाएगा और मेरे इष्ट श्री राम जी की मैं भक्ति भी करूंगा, सेवा भी करूंगा, उनसे प्रेम भी करूंगा। अभी तो मैं शिव स्वरूप में हूं, मुझे ईश्वर तत्व माना जाता है और मैं ईश्वर तत्व हूं भी। इस कारण से कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि अगर शिव जी को राम जी का भक्त बता दो, शैव बड़े नाराज हो जाते हैं, हमारे शंकर जी बड़े हैं, आप उनको राम भक्त क्यों कह रहे हो। कई बार शंकर जी को कृष्ण भक्त बता दो तो शैव लोगों को बड़ी क्रोध आता है, बोले हमारे महादेव कोई कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन वास्तवता यही है भैया, आप मानो चाहे मत मानो। आप मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय कहते हैं महादेव के आगे, उनको प्रसन्नता होती होगी, लेकिन आप मंदिर में जाकर के राम 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 कहते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हजारों बार कोई राम नाम कहता है तब राम नाम को सुनने के लिए महादेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण नाम सुनकर के स्वयं प्रकट हो जाते हैं महादेव। तो महादेव ने विचार किया कि मेरे इष्ट की सेवा भी हो जाए और ये दुष्ट रावण का वध भी कारण मैं बनूं। तब महादेव ने विचार किया और ऋषियों से कहा कि भाई ऐसा हमारा मन का विचार है कि हमारा ही तत्व जावे पृथ्वी पर और राम जी की सहायता करे रावण वध में और राम जी की सेवा आराधना भी कर ले। तब ऋषियों ने कहा महाराज इस धराधाम पर पृथ्वी पर आपके तेज को धारण करने की सामर्थ्य किसी स्त्री में नहीं है, कौन धारण करेगा। तब ब्रह्म लोक की एक अप्सरा थी, उनका नाम था कुंजस्थला। उन्होंने एक ऋषि का उपहास किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और उस उपहास के कारण ऋषि ने उनको शाप दे दिया कि तुम बानरी हो जाओ। इतनी जोर से हंस रही हो संतों के ऊपर। एक बात बता दें आपको, जो संत ऋषि महंत भक्त वक्ता वैष्णवों के ऊपर या उनकी भक्ति के ऊपर हंसी करते हैं, उनको भी बानर बनना पड़ता है अगले जन्म में। इसलिए कभी किसी भक्त की हंसी मत करना।
तो कुंजस्थला को शाप दे दिया, बोले जाओ तुम बानरी बन जाओ। लेकिन क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। वो क्रोध में श्राप तो होता है पर उसमें वरदान भी होता है। कुंजस्थला अंजनी मैया के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई और आपका विवाह बानर राज केसरी जी के साथ में हुआ। पर केसरी जी को भी शाप लगा हुआ था, ऋषियों ने श्राप दे रखा था कि आपकी कोई संतान नहीं होगी। कैसे संभव हो? और तभी महादेव ने मन बनाया कि भाई हमारा अंश स्वरूप पृथ्वी पर आवे। तो महादेव की नित्य आराधना करती थी अंजनी मैया। ऋषियों ने अंजनी मैया को चुना, बोले यही हैं जो महादेव के तेज को, महादेव के बल को, महादेव के जो आत्म तत्व है उसको भीतर स्वीकार कर सके। इनका तप अद्भुत है। और क्यों ना हो, विवाह के उपरांत भी ब्रह्मचारिणी थी अंजनी मैया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन पर्वत पर बैठ करके अंजनी मैया महादेव की उपासना कर रही थी, तभी उनको स्पर्श का अनुभव हुआ। तुरंत अंजनी मैया ने नेत्र खोल करके कहा मैं शाप दे दूंगी, कौन है, मेरा स्पर्श करने की हिम्मत किसने की? तभी पवन देव प्रकट हो गए और पवन देव ने कहा कि मां मुझे क्षमा करें, पर मेरा स्पर्श का अधिकार सबको है, मैं सबको स्पर्श कर सकता हूं, मेरा स्पर्श अपवित्र नहीं होता। इस पृथ्वी पर चींटी से लेकर के हाथी तक कोई भी नहीं है जो मेरे स्पर्श से वंचित रहता हो, इसलिए आप बिल्कुल मुझे शापित मत कीजिए, मेरा स्पर्श करने का अधिकार तो सबको है। अंजनी मैया बोली तो फिर मेरा विशेष स्पर्श क्यों किया आपने? तब उन्होंने पूरी बात बताई। बोले कि मां, महादेव की इच्छा है कि उनका तत्व प्रकट हो। मोहिनी रूप को देख करके महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि प्रेमाश्रु के साथ उनका समस्त बल पृथ्वी पर झरने लगा, जिसके रूप में पृथ्वी पर विविध रत्न प्रकट हो गए, हीरे, सोने, चांदी, ये सब महादेव के प्रेमाश्रु से प्रकट हुए हैं। और उन्हीं प्रेमाश्रुओं को कई ऋषियों ने अपने अपने प्रेम पुटों में धारण किया। उन्हीं में से एक बिंदु मुझे प्राप्त हुआ और मुझे ऋषियों की आज्ञा हुई कि मैं आपके अंदर उसको व्यवस्थित कर दूं, ताकि महादेव का जो 11वां रुद्र स्वरूप है वो आपसे प्रकट हो। इसलिए मैंने आपके स्पर्श करके आपके कर्णपुट से महादेव का वह योग बल आपके भीतर व्यवस्थित किया है। अब आप जल्दी ही एक दिव्य भक्त, दिव्य बलवंत और दिव्य श्रेष्ठ बालक को जन्म देंगे। कितने पिताजी हनुमान जी के? पवन पुत्र, शंकर सुवन और केसरी नंदन। पवन देव के वे पुत्र हैं। हनुमान जी के शंकर, अब यहां पर ऋषियों का, संतों का शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं ही आए हैं और शंकर सुवन यानी कि उनके पुत्र हैं। किसी का भाव ऐसा भी है कि भाई स्वयं शंकर जी के पुत्र कैसे हो सकते हैं, स्वयं शंकर जी आए तो इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन। अब जो भी बात हो, इसका विवाद तो बड़े लोग ही करते रहे, हम तो बालक हैं, हम तो जैसा मिले गाते रहेंगे, आनंद करें सब। 3 पिताजी हैं। इस प्रकार आज ही के दिन अंजनी मैया ने, अंजनी मैया के दिव्य कोख से दिव्य तेज प्रकट हुआ और पृथ्वी पर प्रकट हुए इस पृथ्वी के रक्षक, भक्तों के रक्षक, दानवों का दलन करने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ, तीनों लोकों में डुमडुमियां बजने लगी, देवता सब आनंदित हो गए, सब सुरक्षित अनुभव करने लगे। क्यों? बोले अब हमारी रक्षा करने वाले आ गए। श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ।
देवताओं ने आकर के सबने उनको बल प्रदान किया, किसी ने बल प्रदान किया, किसी ने गदा प्रदान की, किसी ने बुद्धि प्रदान की, किसी ने मेधावी, इस प्रकार से सब देवताओं ने आकर के हनुमान जी महाराज को दिव्य दिव्य तेज प्रदान किया। पर भैया एक बात सुनिएगा, हनुमान जी महाराज के पास एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी कमी हो। वो भले ही बानर थे, पर बानर रूप में भी इतने सुंदर थे कि उनको देखने के लिए राम जी लालायित रहते थे कि कोई हनुमान जी को मेरे सामने बैठा दो। आज भी अनेक हनुमान मंदिरों में आप देखेंगे हनुमान जी के सामने ही राम जी बैठे होंगे। प्रियतम को सामने बैठाया जाता है, भले ही भक्त हैं हनुमान जी, लेकिन राम जी को उनका दर्शन इतना अच्छा लगता है, पूरा विश्व राम जी को देखता है, पर राम जी हनुमान जी को देखते हैं। और इस सुंदरता का कारण क्या है कि हनुमान जी में इतनी योग्यताएं हैं, पर सारी योग्यताएं भक्ति से ढकी हुई हैं। हम लोग कैसे हैं? हमारी सारी योग्यताएं प्रकट रहती हैं। कोई व्यक्ति अगर बहुत बुद्धिमान होता है ना, उसके रूप से ही पता चल जाता है कि बहुत बुद्धिमान है। ये देखो हनुमान जी डोल रहे हैं, भाई आ जाओ, आहा आ जाओ, मंच पे आ जाओ। ये देखो पूंछ से लपेट दो एक आध पंडित जी को। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। यहाँ बैठ जाओ आगे, ये स्पीकर के आगे बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। हनुमान जी बेचारे दांत नहीं है इनके, बैठ जाओ। खड़े रहोगे थक जाओगे। हे हनुमान जी बैठ जाओ, पूंछ संभाल के। गदा नीचे धर दो, गदा नीचे रख दो, थक जाओगे। बस ऐसी कथा सुनते रहो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान चालीसा करके ही जाना सब लोग, उससे पहले मत चले जाना। हम लास्ट में ही करेंगे कि आप चले नहीं जाओ। आपसे पहले तो हमको जाना है। पर तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, हनुमान जी में सारे गुण हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं। महाराज हम पे तो एक सिद्धि आ जाए, सिद्धि नहीं भी आवे तो हम लोग फूले नहीं समाते। उन पे तो 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां, पर फिर भी हनुमान जी महाराज इतने दीन कैसे? भक्ति। किसी का ज्ञान प्रधान होता है, किसी का स्वरूप प्रधान होता है, किसी की योग्यताएं प्रधान होती है, पर हनुमान जी महाराज ने सबको गौड़ करके अपने भक्ति को प्रधान रखा है। अच्छा एक बात बताएं, हनुमान जी का एक गुण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सब में कोई योग्यता आ जाती है, जैसे किसी को गाना आ जाए, किसी को बजाना आ जाए, किसी को नाचना आ जाए, तो अपने उस गुण के स्वामी हम खुद बन जाते हैं। जो भी गुण है हमारे अंदर, उस गुण के स्वामी कौन है? हम खुद बन जाते हैं। पर हनुमान जी ने अपने सारे गुणों का स्वामी राम जी को बना दिया है। मेरे अंदर बल भी है तो राम जी की कृपा, मेरे अंदर बुद्धि भी है तो राम जी की कृपा, मेरे अंदर योग्यताएं भी हैं तो राम जी की कृपा। मैं सब जानता हूं पर अपने मन से कुछ नहीं करूंगा, राम जी कहेंगे तो ही करने जाऊंगा, तो ही करूंगा। पर हम लोग कैसे हैं? सारे गुणों को, सारी श्रेष्ठताओं को अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए हम लोगों का उससे कल्याण नहीं होता, उससे कहीं ना कहीं हमारा मन विक्षिप्त रहता है। एक लीला सुना करके फिर हनुमान चालीसा गाते हैं। ठाकुर जी भी आ गए हैं। जैसे किसी की विदाई होती है तो कोई बहुत रोता है ना, तो उसको अंदर कमरे में ले जाके समझाते हैं। ऐसे बेचारे के समझा बुझा के लाए, बोले फिर आएंगे कोल्हापुर में, फिर भक्त चरित्र होगा, आप चल दो, ऐसे मत करो। विरह बहुत ज्यादा है भैया, ने ऐसे लिटा के बैठे हो, इन्हें बोल दो कहीं फिर से कूद पड़े ऊपर से। तो एक लीला सुनिए, सब लोग इधर देखो, उसके बाद हम कथा विश्राम करेंगे। हनुमान जी लौट रहे थे
लंका से पुष्पक विमान में राम जी के साथ बैठे थे। तो राम जी जगह जगह दिखाते जा रहे थे जानकी जी को, पता है आपको यहाँ पे हमने ऐसा किया था, यहाँ पे हमारी बलि को हमने बाली को हमने बाण मारा था, इधर बैठ करके हम सब बानरों के साथ में हमने मीटिंग करी थी, यहाँ पर ये हुआ था। सारे स्थान दिखाते हुए जा रहे थे राम जी। तभी एक स्थान आया, उसको देख करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी बोले, हनुमान जी आप क्यों रो रहे हैं? हनुमान जी बोले, अब जो नीचे स्थान है ना, ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है और मैं अपनी मैया अंजनी मैया से बहुत वर्षों से मिला नहीं हूं। मुझे सीता जी में ही अपनी माँ दिखती हैं, पर क्योंकि जन्म स्थान के ऊपर से जा रहे हैं तो मुझे याद आ गई माँ की। राम जी बोले, इसी वक्त यहीं पर ही विमान रोको, नीचे चलो, तुम अपनी माँ से। नहीं नहीं भगवान, लेट हो जाएंगे। बोले, नहीं कोई देरी नहीं, हम भी मिलेंगे, हमारे हनुमान जी की माता जी का हम भी दर्शन करेंगे। हनुमान जी बोले, आप मिलेंगे मैया से? बोले, हाँ मिलेंगे, चलो। और महाराज, अब कई लोग तो अलग अलग स्थान बताते हैं, पर एक प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज महाराष्ट्र में जन्मे, नासिक के पास में श्री हनुमान जन्म स्थान है, ऐसा माना जाता है। सब लोग अलग अलग स्थान मानते हैं, पर हम नासिक में गत वर्ष 1 महीना थे तो वहां हमको वहीं बताया गया कि यहीं पर ही श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। दंडक वन, दंडकारन वन। और लगता भी है वहां स्थान पर, ऐसा प्रतीत भी होता है कि हनुमान जी यहीं जन्मे होंगे। तो वहां पहुंचे और सीता जी राम जी सब लोग गए तो देखा एक पर्वत के ऊपर नेत्र बंद करके बैठी अंजनी मैया। नेत्र खोल करके जैसे ही देखा तो सामने राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, सब बानरों की सेना और श्री हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। अंजनी मैया के नेत्र सजल हो गए, दंडवत प्रणाम किया। बोले, वाह, ऐसा पुत्र पूरे विश्व की मैयाओं को मिले जो साक्षात भगवान को लेकर के आवे। हनुमान जी को हृदय से लगा करके मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे मेरे लाल, अरे मेरे सुत, खूब पुचकारने लगी। वो प्रेम देख करके सबके नेत्र सजल हो गए। कितना प्रेम कर, हनुमान जी इतने बलवान हैं, लेकिन मैया को देख करके बालवत हो गए, छोटे से लाला बन गए। जैसे एक लाला अपनी माँ के वक्ष पर ऐसे सिर रगड़ता है और माँ के गोद में बैठ जाता है, माँ के ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे हनुमान जी चढ़ गए अपनी मैया के ऊपर। और ये श्री अंजनी मैया एक बालवत जैसे लाला को प्रेम करती हैं, ऐसे हनुमान जी को हृदय से लगा के खूब पुचकार रही हैं। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, राम जी के नेत्र सजल हो गए देख करके अंजनी मैया के इस प्रेम को। अब मैया बोली, लाला चल अब उतरो, देखो ठाकुर जी आए, कुछ सामग्री बनाऊं, कुछ पधराऊं इनको। सामग्री सिद्ध की अंजनी मैया ने, राम जी को अपने हाथ से भोजन पवाया। हनुमान जी आज इतने प्रसन्न हैं कि मेरी जन्मभूमि पर राम जी आए हैं। देखो हनुमान जी का एक गुण देखा आपने, हनुमान जी ने जिद नहीं की राम जी से कि मेरे घर चलो, राम जी खुद गए। यही होना चाहिए एक भक्त का स्वरूप, अपने गुरु से, अपने आचार्य की, उनकी इच्छा है जहां वहां चलो, अपनी इच्छा से नहीं। अंजनी मैया ने प्रसाद आदि के बाद पूछा, कैसा रहा आपकी लंका में जो युद्ध, उसकी चर्चा तो बहुत सुनी, पर आप लोग खुद अपने मुख से बताइए कि वहां कैसा क्या रहा। हनुमान जी महाराज बोले, मैं बताऊंगा, पूरे लंका कांड तो मैं ही सुनाऊंगा। सुंदर कांड से सुनाना शुरू किया हनुमान जी ने। बोले, ऐसे ऐसे भगवान ने कहा पता करके आओ, और मैया मैं उड़ करके गया और जाकर के मैंने वहां पर फिर लंका जला दी, सीता जी से मिल के आए, फिर हम वापस आए, राम जी से आकर के हमने निवेदन किया, पूरी बानर सेना लेके फिर हमने सेतु बनाया, सेतु बना करके वहां गए, वहां पर लक्ष्मण भैया को शक्ति लग गई, तो फिर मैं हिमालय पर जाके पर्वत लेके आया, अंजनी संजीवनी बूटी दी गई, आदि आदि पूरी कथा सुनाने लगे। सब तो प्रसन्न, लेकिन अंजनी मैया बिल्कुल प्रसन्न नहीं थी। सीता जी ने कहा, मां, श्री हनुमान जी के इस ऐश्वर्य को सुनकर के आपको प्रसन्नता नहीं हुई? अंजनी मैया बोली, मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है, बल्कि मुझे तो संशय हो रहा है हनुमान के ऊपर। बोले, क्यों? बोले, हनुमान के होते हुए भी राम जी को इतना परिश्रम क्यों करना पड़ा? ये मेरा पुत्र हनुमान है, इसकी परवरिश ऐसी हुई है, इसका लालन पालन ऐसा हुआ है
कि ये अकेला चाहे तो अपने एक बाम पाद प्रहार से पूरी लंका को रसातल में भेज सकता था। इसके रहते हुए सेतु बनाना पड़ा, लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी, वैद्य बुलाने पड़े, इतने दिन तक युद्ध होता रहा, अहि रावण की यहाँ ठाकुर जी को जाकर के रहना पड़ा और ना जाने क्या क्या। ये सब सुनकर के मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हनुमान तुम्हारे रहते हुए राम जी को इतना श्रम करना क्यों पड़ा? अरे तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, तुम जाकर के पूरी लंका का नष्ट करके रावण को रसातल में फेंक करके सीता जी को कंधे पे बैठा करके ले आते तुम। इतना श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं थी, करना क्यों पड़ा? तो ये बात सुनकर के और तो किसी के मन में नहीं, पर लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा सा आया कि मैया को कुछ ज्यादा ही बल का मान है कि बहुत ज्यादा बलवान है। अरे ठीक है, हनुमान जी हो गई लीला पूरी, अब इतना क्रोध क्यों कर रही है बेचारी उन पे? अंजनी मैया समझ गई, लक्ष्मण जी अभी समझ नहीं रहे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। तभी अंजनी मैया एक दूर पर्वत पर गई और वहां पर्वत पर जाकर के हनुमान जी को टकटकी लगा के देखने लगी। तो हनुमान जी को देखते देखते अंजनी मैया के चित्त में वात्सल्य उमड़ा और वही वात्सल्य उनके पयोधर से दुग्ध बन करके बहने लगा। एक बूंद दुग्ध की पयोधर से निकल करके जैसे ही उस पर्वत खंड पर गिरी, पर्वत बीच से विदीर्ण हो गया, ज्वालामुखी प्रकट हो गई, काले काले बादल आकाश में छा गए, पृथ्वी डामाडोल हो गई। लक्ष्मण लाल जी बोले ये क्या था? अंजनी मैया बोली ये अंजनी के पयोधर के दुग्ध के एक बिंदु का ये असर है। जिस बिंदु को पृथ्वी और ये पर्वत नहीं सहन कर पाते, उस बिंदु उस दुग्ध में पला बड़ा है हनुमान। उसको अपने गर्भ में धारण किया हनुमान ने। अंजनी के दूध को गर्भ में धारण करने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। जीवन पर्यंत विवाहिता होते हुए भी, बालक होते हुए भी ब्रह्मचारिणी है अंजनी मैया। उनके दुग्ध को पिया है हनुमान ने, और उसके रहते हुए, इतना बलवंत होते हुए भी ये सब करना पड़ा। तब अंत में राम जी उठे, बोले मैया आप हनुमान जी के बल पर किसी को संशय नहीं है, किसी को शक नहीं है, पर हनुमान जी में एक गुण है क्या कि वे अपने बल को अपना नहीं मानते, वो मेरा मानते। वे चाहे तो जाकर के रावण को मार सकते थे, लेकिन वहां भी चिंतन कर रहे थे राम की आज्ञा नहीं है मुझे। वे चाहते तो पूरी लंका को जला नहीं, रसातल में फेंक देते, उठा करके उखाड़ करके। हनुमान जी महाराज ने, एक कथा आती है कि रावण की सेना में चिरंजीवी सेना भी थी रावण की, मतलब उनको कोई मार ही नहीं सकता, उन्होंने अमृत पिया रखा था, वो मरेंगे ही नहीं, चाहे उनको सुदर्शन चक्र काट दे, चाहे उनको गदा से मार दिया जाए, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। जब वे अजर अमर योद्धा लड़ने के लिए हनुमान जी से आए तो हनुमान जी बोले क्या करें, ये मरने वाले तो है नहीं। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ पर लपेट करके इतनी वेग से उनको आकाश के ऊपर भेजा कि जहां गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है ना, कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे गिरती है, तो कुछ समय बाद गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। हनुमान जी ने उन सबरे चिरंजीवी योद्धाओं को अपनी पूंछ में लपेट करके इतनी जोर से ऊपर फेंका कि गुरुत्वाकर्षण की सीमा से ऊपर चले गए। आज तक आकाश में ही घूम रहे हैं वे लोग, लौट के नहीं आ पाए पृथ्वी पर। तो श्री हनुमान जी महाराज के बल में किसी को संशय नहीं है, पर राम जी कहते हैं तब प्रताप रघुनाथ, वो अपने प्रत्येक बल को मेरा प्रताप मानते हैं। मेरी आज्ञा नहीं थी रावण को मारने की, मेरी आज्ञा नहीं थी लंका को रसातल में फेंकने की। अगर आज्ञा होती तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। अकेला हनुमान जाकर के सब क्रिया कर सकता था, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं मैया, आपका लाला इतना बलवंत, इतना बुद्धिवंत, इतना योग्य होते हुए भी मेरे अधीन रहता है, अपने योग्यता को नहीं मानता।